बीजेपी और शिवसेना के बीच गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। शिवसेना के दो नेता बीजेपी से बात करने दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इंडिया न्यूज से कहा है कि पार्टी महाराष्ट्र को लेकर अपना फैसला 26 अक्टूबर के बाद लेगी। बीजेपी और शिवसेना के बीच पहले आप की होड़ अब खत्म होती नजर आ रही है। शिवसेना के दो बड़े नेता सुभाष देसाई और अनिल देसाई बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा से दिल्ली में मिलेंगे और सरकार बनाने के लिए दोनों दलों की साझेदारी पर बात करेंगे। जेपी नड्डा महाराष्ट्र के नए राज्य प्रभारी बन गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने शिवसेना को बड़ी नसीहत दे डाली। इस समय महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई के रूप में स्थापित किया है। बड़ी पार्टी हम हैं, ये शाश्वत सत्य है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। न तो 95 में वो थे, न 95 में मैं था। अब तो वर्तमान परिस्थितियों में कुशल राजनीतिज्ञ वही होता है जो वर्तमान परिस्थितियों को भाप करके निर्णय ले। बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया कि शिवसेना अगर समर्थन नहीं भी दे तो भी वो सरकार बना सकती है। पार्टी जब भी तय करेगी सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के लिए जितनी हमको पर्याप्त संख्या चाहिए वो हमारे पास है। निर्दलीय लगभग हमारे पास आ चुके। कुल मिलाकर के हम बस मेजोरिटी से 4-5 सीट पीछे, बाकी लोग हमारे पास आ चुके। संभावना ये भी है, पूरी तरह से संभावना है इसकी, नकारा नहीं जा सकता इसको। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर हमारा पुराना अलायंस हमारे साथ आता है तो हमें इसकी प्रसन्नता होगी। अब ये जानिए कि बीजेपी बिना शिवसेना के समर्थन के किस तरह से सरकार बना सकती है। सूत्रों की माने तो एनसीपी के 41 विधायकों से समर्थन लेने के बजाय उसके वॉकआउट का फॉर्मूला निकाला गया है। एनसीपी के 41 सदस्यों के वॉकआउट से सदन में विधायकों की संख्या कम हो जाएगी और बीजेपी कुछ निर्दलीयों की मदद से बहुमत सिद्ध कर देगी। अभिषेक शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह कि बीजेपी के कड़े रुख की वजह से शिवसेना के तेवर थोड़े नरम पड़ गए हैं। उसे साफ लग रहा है कि ज्यादा सख्ती दिखाई तो बात बिगड़ सकती है। वो नहीं चाहती कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले और बाद में उसके लिए सभी दरवाजे बंद हो जाए।